विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज हम आपको गुरु, शुक्र और राहु की युति का विशेष फल बता रहे हैं। गुरु, शुक्र और राहु जब एक ही घर में आते हैं तो गुरु से और राहु से चांडाल दोष बन जाता है। शुक्र और गुरु से दुष्ट दोष बन जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। और राहु कभी न कभी तो अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। फर्क इतना है कि गुरु 12 महीने में अपनी राशि बदलता है, राहु 18 महीने में अपनी राशि बदलता है। ऐसी एक बात बता रहा हूं आपको इलाहाबाद के वकील साहब की। वकील साहब पास के ही गांव के थे। तिवारी जी थे, अच्छे नंबरों से पास हुए थे। इलाहाबाद को अपनी कर्मभूमि बनाया और शादी होने के बाद इलाहाबाद में ही वकीलात करने लगे। स्वभाव अच्छा था, वकीलात जम गई, एक बच्चा भी हो गया, प्रतिष्ठा अच्छी मिल गई। धीरे धीरे इलाहाबाद में छोटा सा प्लॉट लेकर मकान बनाया, एक ऑफिस भी बनाई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक ही लड़का था। इधर लड़का 12 साल का हुआ और उधर वकील साहब को गुरु की महादशा शुरू हुई। अब गुरु की जब महादशा शुरू हुई तो शुक्र भी अपना प्रभाव दिखाया और वकील साहब के जीवन में एक औरत ने प्रवेश किया। उनकी असिस्टेंट बन के आई और धीरे धीरे वकील साहब के दिलो दिमाग पर छा गई। वकील साहब भी काफी प्रभावित हो गए और अपने घर की तरफ ध्यान कम देने लगे और अपने असिस्टेंट को अपनी पत्नी की तरह रखने लगे। काम में कोई कमी थी नहीं, बढ़िया काम चल रहा था। लेकिन एक दिन उनके लड़के ने अपने बाप को ऑफिस से बाहर रंगे हाथों देख लिया। लड़का 12 साल का था, लेकिन आजकल के लड़के काफी समझदार होते हैं। लड़का समझ गया, मेरी मां को अंधेरे में रखकर मेरा बाप कुछ गलत कर रहा है। मां को बताया, घर में झगड़ा का माहौल खड़ा हो गया। पहले तो वकील साहब डरते डरते उस औरत को अपनाए थे, अब वो खुल्लम खुल्ला अपना लिए। समय जाते देरी नहीं लगती, औरत बेचारी घर में रहती थी, हाउसवाइफ थी, क्या करती। लड़के को काफी तकलीफ थी। एक दिन लड़के ने YouTube में हमें देखा और फिर अपनी मां को दिखाया। बोले, मम्मी, ये गुरुजी से हम अगर अपनी बात शेयर करें तो शायद कुछ रास्ता निकले। और उनकी मम्मी ने मेरे साथ बात की थी, अपनी और पति की कुंडली भेजी थी।
जब वकील जी की कुंडली में मैंने गुरु राहु और शुक्र की युति देखी तो मैंने उनको कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं। उन्होंने अपना पूरा दुख बताया। मैंने उसकी मम्मी को उपासना की विधि बताई और उनके ग्रहों का मैं निवारण किया। 4-5 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उस लड़की का और वकील साहब का हो गया झगड़ा। वो लड़की शादी करके कहीं अन्यत्र चली गई। वकील साहब अकेले पड़ गए और अपने घर में अच्छी तरह ध्यान रखने लगे। ये सारे कार्यों में 3 साल निकल गए थे। फिर लड़के ने फोन करके हमें धन्यवाद दिया था, आशीर्वाद दिया था। तो मित्रों, ये जो ग्रह होते हैं ये कभी न कभी अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं, इसलिए हमें हमेशा ग्रहों से चेतते रहना चाहिए और 12 महीने में एक बार तो ज्योतिष अध्ययन जरूरी होता है। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप में हमसे बात किए बिना कोई मैसेज मत भेजें या कमेंट बॉक्स में भी कोई प्रश्न मत करें। आप हमें डायरेक्ट फ़ोन करिए, डायरेक्ट बात करिए, उसके बाद ही हम कोई जवाब देंगे। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।